क्या आपको लगता है कि ये डील भारत को क्षेत्रीय शक्ति बनाएगी? आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी खबर की जिसने न सिर्फ भारत और रूस के रिश्तों को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है, बल्कि पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की नींद उड़ा दी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की हालिया मुलाकात की, जहां एक ऐसी डील फाइनल हुई है जो इंडिया की मिलिट्री स्ट्रेंथ को और मजबूत करने वाली है। तो चलिए बिना देर किए इस खबर को डिटेल से समझते हैं। नमस्कार, मैं स्वाति पांडे और आप देख रहे हैं आपकी खबर राजनीति। 1 सितंबर 2025 को चीन के तियानजिन में संघाई सहयोग संगठन समिट के दौरान पीएम मोदी और राष्ट्रपति पुतिन की मुलाकात ने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा। ये मुलाकात सिर्फ फॉर्मल नहीं थी, बल्कि इसमें दोनों नेताओं की गर्मजोशी और दोस्ती ने सबको चौंका दिया। दोनों नेता एक ही कार में सवार होकर अपनी बायलैटरल मीटिंग के लिए रवाना हुए और इस फोटो ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया। पीएम मोदी ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा, राष्ट्रपति पुतिन से मिलकर हमेशा खुशी होती है, उनकी बातचीत हमेशा ज्ञानवर्धक होती है। लेकिन दोस्तों, ये मुलाकात सिर्फ दोस्ती की तस्वीर तक सीमित नहीं थी। इस मीटिंग में रक्षा, व्यापार, ऊर्जा और तकनीक जैसी कई अहम मुद्दों पर बात हुई और सबसे बड़ी खबर यह है कि भारत और रूस के बीच एक बड़ी रक्षा डील फाइनल होने की खबर सामने आई है, जिसमें खतरनाक लड़ाकू विमानों और हथियारों का जिक्र है। अब आते हैं उस डील पर जिसने पाकिस्तान की टेंशन बढ़ा दी है। सोर्सेज के अकॉर्डिंग भारत और रूस के बीच नासिक में सुखोई 30 लड़ाकू विमानों के निर्माण को लेकर एक बड़ा समझौता होने की पॉसिबिलिटी है। इसके अलावा रूस भारत को Su-57 फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट्स, S-500 प्रोमेथियस डिफेंस सिस्टम और ब्रह्मोस 2 के हाइपरसोनिक मिसाइल जैसी कटिंग एज टेक्नोलॉजीज देने की पेशकश कर सकता है। ये Su-57 जेट्स इतने एडवांस हैं कि ये स्टील्थ टेक्नोलॉजी, सुपरसोनिक स्पीड और लंबी दूरी तक मार करने की क्षमता रखते हैं। वहीं S-500 सिस्टम हवा में 600 किलोमीटर तक के टारगेट को नष्ट कर सकता है। ये डील भारत की वायुसेना और नौसेना को न सिर्फ मजबूत करेगी, बल्कि LAC पर चीन और LOC पर पाकिस्तान जैसे खतरों का जवाब देने में भी भारत को बड़ी ताकत देगी। अब सवाल ये है कि इस डील से पाकिस्तान की नींद क्यों उड़ रही है? दोस्तों, हाल ही में भारत पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर है। पहलगाम हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक की, जिसमें पाकिस्तान के कई शहरों में भारी नुकसान हुआ। भारतीय सेना ने न सिर्फ पाकिस्तान के 4 फाइटर जेट्स बल्कि उनके AWACS विमान को भी नष्ट कर दिया, जिससे उनकी हवाई निगरानी की क्षमता को तगड़ा झटका लगा। ऐसे में भारत और रूस की इस नई डील ने पाकिस्तान की चिंता और भी बढ़ा दी है, क्योंकि अगर भारत को Su-57 जैसे फाइटर जेट्स और S-500 जैसे डिफेंस सिस्टम मिलते हैं, तो पाकिस्तान की वायुसेना और डिफेंस सिस्टम भारत के सामने कहीं नहीं टिक पाएंगे। यही वजह है कि इस्लामाबाद में खलबली मची हुई है। ये मुलाकात सिर्फ भारत और रूस के बीच की नहीं थी, बल्कि इसने ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर भी बड़ा मैसेज दिया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ लगाकर दबाव बनाने की कोशिश की थी, लेकिन मोदी पुतिन की इस मुलाकात ने साफ कर दिया कि भारत किसी के दबाव में झुकने वाला नहीं है। भारत ने अपनी विदेश नीति को गतिशील बताया और साफ किया कि वो किसी एक खेमे के साथ नहीं है। इसके अलावा पीएम मोदी ने SCO समिट में आतंकवाद के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया और बिना नाम लिए पाकिस्तान को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा, क्या कुछ देशों द्वारा आतंकवाद का खुला समर्थन हमें एक्सेप्ट हो सकता है? ये बयान सीधे तौर पर पाकिस्तान को मैसेज था कि भारत अब और बर्दाश्त नहीं करेगा। ये डील और मोदी पुतिन की दोस्ती भारत के लिए एक नया अध्याय शुरू करने वाली है। खबर है कि राष्ट्रपति पुतिन इस साल के लास्ट में इंडिया आएंगे, जहां और बड़े रक्षा समझौते हो सकते हैं। इसके अलावा भारत और रूस का लक्ष्य 2030 तक अपने बायलैटरल ट्रेड को $100 अरब तक ले जाना है। ये सिर्फ रक्षा सौदों की बात नहीं है, बल्कि एनर्जी, तकनीकी और सांस्कृतिक आदान प्रदान जैसे क्षेत्रों में भी दोनों देश मिलकर काम करेंगे। भारत की रणनीति न सिर्फ उसकी सैन्य ताकत को बढ़ाएगी, बल्कि ग्लोबल वर्ल्ड पर भारत को और मजबूत बनाएगी। तो ये थी वो खबर जिसने पाकिस्तान को टेंशन में डाल दिया और भारत रूस की दोस्ती को नई ऊंचाइयों पर ले गई। इस डील से भारत की सैन्य ताकत में इजाफा होगा और हमारी सीमाएं पहले से कहीं ज्यादा सेफ होंगी। लेकिन आपका इस बारे में क्या सोचना है? क्या आपको लगता है कि ये डील भारत को क्षेत्रीय शक्ति बनाएगी? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।